आपके साथ रहूंगा, आपका काम करूंगा। 5 साल में बीच में चला गया था, कुछ वजह थी, वो कहूंगा नहीं, वो कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। तो मैं पार्टी वहां देखी, अभी बात करते हैं मुसलमान हिंदू, अब इस तरह से देश कैसे चल सकता है? 5 साल में बैठा ही देता हूँ साथ में, तो मैं बहुत नजदीक से किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, जो नाराज हो जाएगा। नाराज हो तो आगे हो तो हाल हो, पर आज बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, देश को लेकर बहुत मुश्किल होता है। 1991 के बाद है, रशिया के 8 टुकड़े हो गए थे। रशिया आज भी अमेरिका के बराबर था उस टाइम, अभी आज जो 7 तारीख को 2 से बराबर है। तो इसलिए देश के अगर आप सबको साथ नहीं लेके चलेंगे, बॉर्डर एरिया में है, जो बॉर्डर एरिया में हम तो कौमी एकता के साथ, मैं हमेशा भाषण में शुरू से सांसद बैठा हूँ, सबको साथ रहना बहुत जरूरी है। साथियों मेरा आपसे कहना है बहुत जरूरी है, क्योंकि आग लगाना आसान है, जिंदा नहीं लगाओ, पर उस आग लगने के बाद गुजरने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मेरा आपसे सब साथियों से जो हम ही आए हैं, उनमें भी उनको सबको कहना हम यहाँ आए हैं, तो धन्यवाद। पत्रकार साहब, अब क्या क्या था कल कि अन्याय मत करो, लोग हिसाब किताब कर देंगे, मुझे पता था, ये बात बता दी था ना, तो वो लोग कहते हैं कहीं कोई थोड़ा कहीं न कांग्रेस से गया न बीजेपी में गया, मैं बीजेपी में गया की करना चाहिए, वोट नहीं क्या, तो ये गड़बड़ करेंगे तो फिर अपने बल्ले बल्ले कांग्रेस की है कि नहीं होगी, नहीं होगी। तो इसलिए आगे भी अध्यक्ष महोदय और जितने सारे हैं रघु साहब और जितने नेता हैं यहाँ, आजाद सिंह जी और जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरा नाम बड़े मुख्य हैं, हम बैठ करके सलाह करो, प्रदेश कमेटी को बताओ और अपना जो सिलसिला चालू रहना चाहिए, साथ नहीं बैठना चाहिए, जैसे गांधी कह रहे थे, ताकि वो महसूस उनको हो गया वीडियो को तकलीफ है, डॉक्टर ने बताओ जो तकलीफ हो रही थी, था पड़ेगी जो दवाई मिलेगा। इसलिए पूरा आप संघर्ष करें और मैं वादा करता हूँ कि मैं संघर्ष में आपके आगे करूँगा, कोई जो कमी नहीं आएगी। आपने मुझे बोलने का भाग लिया, मुझे इजाज़त दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकार साहब आप इतने आए, धन्यवाद। आपसे तो कुछ और बातें करना चाहता हूँ, वो अलग से करो, नहीं तो वही छापोगे, वो कमजोर कर दोगे आगे चल। धन्यवाद, जय हिंद। अपनी बात हमारे बीच में रखी, क्योंकि ज्ञापन का समय भी हो रहा है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान जिला प्रमुख साहब। उससे पहले मैं, क्योंकि सबसे बड़े हमारे जिला प्रमुख महोदय उनका पीछे रखा हुआ था, लेकिन आप कह रहे हैं तो मेरा निवेदन जिले के मालिक है साहब, इसलिए मेरा निवेदन, जैसा कि मेरे को मंच से आदेशित किया गया, जिला प्रमुख साहब महेंद्र चौधरी साहब पढ़ा रहे हैं और अपनी बात हमारे बीच में रखे। उसके बाद में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय का उद्बोधन होगा। निवेदन जिला प्रमुख महोदय। धन्यवाद जैन साहब। पंचायत राज पुनर्गठन और नगर पालिका पुनर्गठन राज्य सरकार ने कर रही है, जो सही नहीं कर रही है, उसके विरोध में आज एक दिन का सांकेतिक धरना कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महोदय आज बाड़मेर में आयोजित हो रहा है। मेरे से पहले तमाम यहाँ बैठे हुए अपने कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय गफूर साहब, कर्नल सोनाराम जी, तमाम प्रधानगण, फतेह खान जी, आजाद सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्षगण यहाँ आए, समस्त जो परियोजना लेके आए हैं, दुखी होकर के आए हैं इस शासन में, आप सब पधारे। वास्तव में मेरे से पहले जो बातें बताई और मैं भी बताऊंगा, वो आप एक एक व्यक्ति को पता है। इस राज्य सरकार लोकतंत्र के माध्यम से, जनता के माध्यम से, वोटों के माध्यम से बनती है। सरकार बनने के बाद में सरकार की नीति या कार्य करने की प्रणाली जनहित में होनी चाहिए, जनता के हित में होनी चाहिए, न कि जनता के विरोध में। जब से ये सरकार बनी है, सबसे पहले यहाँ इस सरकार ने रेवेन्यू विलेज बनाने शुरू किए, बाकी कोई काम नहीं किया।
लोगों के बिजली का, पानी का पहुंचाने का जो काम होता है सरकार के लिए, वो कोई काम नहीं किया। इन्होंने सबसे पहले रेवेन्यू विलेज बनाने शुरू किए। जो ये तमाम लोग बता रहे हैं किस किस के नाम से बनाए, क्या तरीके से बनाए, चलो किसी के नाम से बनाए, वैसे बनाए, लेकिन जो रेवेन्यू विलेज बनाया जा रहा है वहां कम से कम 70-75% बहुमत हो और जनता चाहती है तो बनाओ, एक नहीं हजारों बनाओ, लेकिन जनता नहीं चाहती फिर भी बना रहे हैं। दूसरा और बड़ा कानून कर रहे हैं, ये अधिकारी भी उसके साथ में, वो क्यों हो रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई भी अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, वो अपनी योग्यता के माध्यम से वह सीट पे आके बैठता है। सिगोड़िया और बाटोड़ा एक पंचायत में एक ऐसा रेवेन्यू विलेज बनाया जिसके अंदर संख्या 150 नहीं हो रही है। जिस लड़के की शादी नहीं हुई है उस लड़के के 2 बच्चे बता रहे हैं, जिसके एक विडो है जिसके कोई बच्चा ही नहीं है उसके भी बच्चा बता रहे हैं। इस तरीके से संख्या जानबूझ करके 150 नहीं होते हुए भी वो 150 बना करके रेवेन्यू विलेज बना रहे हैं। जिन लोगों ने रेवेन्यू विलेज का नियम है कि जाति, धर्म और व्यक्ति के नाम से नहीं होना चाहिए, सरकार में गए, कोर्ट में गए, कोर्ट ने स्टे दिया तो उन्होंने नाम दूसरा बना करके वो कर दिया। इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं और यही पंचायतों में कर रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ऐसे पंचायत गठित की है 2, कई ऐसे जिले में है जो 2 को भाकरी खेड़ा और मनावा से बालोतरा में 2 ऐसी पंचायत है जिनको पंचायत के हॉल में बिल्डिंग बन गई, सब बन गई, लेकिन उनको निरस्त कर दिया, दूसरी पंचायत बना दी। ये एक दूसरे को लड़ने वाली कार्य प्रणाली कर रहे हैं और वास्तव में जो आप आज आए हैं बहुत भारी मन से, दुखी मन से, हर व्यक्ति के दुख को लेकर के आए हैं। यहाँ एक संदेश दिया गया था तमाम आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप कह रहे हैं कि हम लोग तकलीफ में है, क्या नहीं है, एक जगह बात चला जाए और प्रशासन से बात की जाए, इस कारण से ये धरना रखा गया है। तो आप लोगों के जितने भी आप लोग यहाँ ज्ञापन के रूप में लाए हैं, चाहे रेवेन्यू विलेज से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है, जो भी तकलीफ आप लिखित में लेके आए हैं, जिला कांग्रेस कमेटी अपना ज्ञापन देगी, उसके साथ में आपकी तमाम जो एप्लीकेशन दी गई है उसको संलग्न करेंगे और एक एक नंबर लगाएंगे कि इतनी कॉपी हमने दी गई है। वो आपकी बात को टेबल पे बैठकर कलेक्टर साहब से बात करेंगे, आपकी बात को रखेंगे, बात वहां रखेंगे। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे किसी एक व्यक्ति ने कोई पंचायत से प्रस्ताव आया, उसकी नकल नहीं दे रहे, मेरे पास में एक स्लिप है जिसमें 9 तारीख को उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई कि भाई आपने जो भी प्रस्ताव भेजा है मुझे नकल दे दी जाए, तो उसने वापस 9 तारीख लिए, 8/5 को दखल देने की तारीख लिखी है। देखो ये हाल है इस राज्य के और प्रशासन के। तो अपना बिल्कुल नहीं होने देंगे, इस कलेक्टर साहब से बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, वो अपनी बात नहीं मानेंगे तो और भी तरीके हैं। अपन लोग सामूहिक रूप से आपकी, हम लोगों ने जो, आप लोगों ने हमारे संगठन में जो जनप्रतिनिधि आपके बैठे हैं, चाहे एमपी साहब हो, चाहे एमएलए जो जितने भी जीते हुए और हारे हुए जो भी है, आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके लिए है, आप अंतिम लड़ाई लड़ेंगे, उसके अद्भुत भी यदि वो नहीं मानेंगे, एक तरीके से मानेंगे नहीं, तो आपके पास में हथियार है, खुद का है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। उनको सबक सिखाएंगे। आप लोग यहाँ भारी संख्या में आए, टाइम दिया हुआ है 1:15 बजे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का, तो अपन वहां से साथ में सामूहिक रूप से वहाँ ज्ञापन देने चलेंगे और जो कमेटी अध्यक्ष महोदय तय करेंगे, 5-7 आदमी 10 आदमी जो भी कलेक्टर महोदय से बैठ के हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। जो आप ज्ञापन दिए हुए हैं, एक एक ज्ञापन के बारे में उनको खोल के सामने बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि कौन से एक पंचायत का, किसी का 18 किलोमीटर दूरी है, किसी की 9 किलोमीटर दूरी है, एक पंचायत घर के पास में घर है उसको 9 किलोमीटर दूरी पर रख दिया। ये अन्याय जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ अपन जंग लड़ेंगे। आप चिंता मत करो, आप सब लोग आए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हमारे बीच में रखे श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। परिसीमन के विरोध में आयोजित इस जलसे में हमारे बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही सीनियर नेता आदरणीय सोनाराम जी साहब, महेंद्र जी, हमारे जिला प्रमुख भाई फतेह खान जी, हमारे तमाम प्रधान साहिबान, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित बाड़मेर जिले के दूर दराज के गांवों से पधारे हुए तमाम बुजुर्गों और नौजवान साथियों का मैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत और सम्मान करता हूँ। आप सिर्फ सोशल मीडिया या अखबार के कहने से
इतनी बड़ी तादाद में आए हैं। आपका दर्द जो है वो अपने आप दिखता है कि लोगों के अंदर उबाल है, लोग क्या चाहते हैं, आवाम क्या चाहती है। लेकिन ये बहरी और गूंगी सरकार, इनको इनके कान जो है ना आज खड़े हो जाएंगे, और इनके कान खड़े करने का काम हमको और आपको सबको मिलके करना पड़ेगा, तब जा करके इनका दिमाग ठीक होगा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, तो बात समझ में ये नहीं आती कि भाई मैंने सुना है हमारे पुराने लोगों से, सन 1980 से पहले नए रेवेन्यू विलेज नहीं बनते थे, वैसा परंपरा नहीं। सन 1980 के बाद नए रेवेन्यू विलेज बनने का काम चालू हुआ है, और अभी मैं सिर्फ सेड़वा की बात करूं, सेड़वा में एक महीने के अंदर 150 से ज़्यादा नए रेवेन्यू विलेज बना। सिर्फ एक सेड़वा तहसील में 150 से ज़्यादा नए रेवेन्यू विलेज बना दिए। सेटलमेंट से पहले, देश की आज़ादी से पहले जो गांव थे वहाँ पंचायत हेडक्वार्टर नहीं बना करके कल नया गांव बनाया और आज पंचायत हेडक्वार्टर बना दिया। नाइंसाफी की सारी हदें पार कर दी। हमारे बीच में हमारे चौटन के पूर्व विधायक भाई पद्माराम जी आए हैं, आपका धन्यवाद। तो मेरा कहना आपसे यही है कि हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर हम हिम्मत नहीं रखेंगे, आज हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं, तो 2-4 उदाहरण जरूर बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको सेड़वा का बताना चाहता हूँ। सेड़वा गांव भीलों का गांव है भाई, सेड़वा गांव भीलों का गांव है। सेड़वा को बसाया भीलों ने था 250 साल पहले, और बीजेपी वालों को पता ही नहीं है कि गांव के धनी मुसलमान है। उसमें गांव बना दिए हेड गवर्नर नगर। सेड़वा में एक नया गांव बनाया हेड गवर्नर, और भीलों को बांट दिया जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं। और ये लारा एक महाराज को बैठा, वो देखो उधर एक महाराज बैठे हैं, और अपनी मीटिंग में महाराज कम होया करे, वो बीजेपी के वर्कर हैं, उनको परेशान किया है, इसलिए आज हमारे बीच में वो बैठे। अदरीम का तला गाँव के भीलों का तला, भीलों का वहाँ से एक गाँव है, रेवेन्यू विलेज है। अदरीम का तालाब बहुत पुराना गांव, वो पंचायत नहीं बना करके कल नया एक रेवेन्यू विलेज बनाया बबूते की बबूतानी, उसको पंचायत बना रहे हैं। अब इनको पुरान का तला से अदरीम का तला जाएंगे, उस रोड पे इनका गांव है, अदरीम का तला जाना पड़ेगा, अदरीम का तला से इटादा से रबासर, रबासर से फिर पुरान का तला की तरफ जा करके फिर एक पंचायत बनाई लीलावाद जाना। इतनी बड़ी सजा इनको, इतने ये उसके ये आए हैं महाराज अपनी बात लेकर के, ये हमारे लिए खुशी की बात है ना। आप ये हाल हो रहा है सेड़वा के अंदर, भीलों को पूरी तरह से, ये बैठा भाई कित गयो, ये बैठा कौन सबसे ज्यादा टारगेट किया। वो अभी आजाद सिंह जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है, कोई जाति नहीं है। सबसे पहला टारगेट तो हम लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये बात सही है। सबसे ज्यादा अगर टारगेट किया है मुसलमानों को टारगेट, अरे तुम हमारे को पाकिस्तान थोड़ी भेजोगे, हम इतने थोड़ी डरते हैं, इतने थोड़ी डरते हैं। अरे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों ने शहादतें दी है, हमने कुर्बानियां दी है इस देश के जाए जन्मे, और यहीं पैदा हुए, यहीं दफन हो गए। तुम्हारे कहने से हम कोई पाकिस्तान थोड़ी चले जाएंगे। आंधी आती है ना, अपना पत्थर आएगा गुआर रहा, जोर आंधी आ जाएगी तो घास को उड़ा ले जाएगी, पत्थरों को उड़ा ले जाएगी, कोई इंसान थोड़ी उठता है। हम उड़ के थोड़ी जाएंगे, यहीं रहेंगे, तुम्हारी छाती पे मूंग बनेंगे और ऐसी की देश तुम्हारी करेंगे। इतने कमजोर नहीं है दोस्तों। ये टाइम है समझने का। पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से आपने सबक सिखाया इनको, ठीक उसी तरह का सबक आपको इस परिसीमन के बाद
जो नई पंचायतें बनेंगी, पंचायत समितियां बनेंगी और जिला परिषद बनेगी, बाड़मेर के अवाम इनको सबक सिखाएगी, तब इनको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। इसीलिए हम सब लोग, हमारे कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ लोग यहाँ विराजे हुए हैं, हम सब एक ही आवाज से एक साथ आपकी बात को जिला कलेक्टर महोदय के सामने रखेंगे। अभी 6 तारीख तक के आपत्ति हम लेंगे, हम आगे से पूरी बात करेंगे। कई जगह से ये बात आई कि साहब नकल ही नहीं देते हैं। वही प्रमुख साहब मेरे को एक पर्ची दिखा रहे थे, नकल ही नहीं दे रहे भाई। भाई इतना अन्याय, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म हमने नहीं देखा। पहले भी सरकारें रही है, महारानी की सरकार थी, कर्नल साहब उस सरकार में शामिल हुए और उठ के रचके आया, ठीक है। तो उस टाइम ज्यादती इतनी नहीं हुई जितनी ये कर रहे। भाई इतनी मत करो। और इनको समझाने का काम सिर्फ और सिर्फ बाड़मेर की आवाम करेगी, नेता नहीं करेंगे। आप लोग ठीक हो जाओगे तो इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और ठिकाने लगाना पड़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, हमने सारे जो आपकी परिवेदना है वो ले लिए, और किसी की हो हमको दे दो। अभी अपन सब लोग यहाँ से चलेंगे कलेक्टर के वहाँ, अपना ज्ञापन देंगे, अपनी बात कहेंगे, और 6 तारीख के बाद नहीं होता है तो 6 तारीख के बाद जो 10 दिन का और टाइम मिलेगा, उसमें हमारे सीनियर जो नेता वो बैठ करके कोई पॉलिसी तय करेंगे। और उसके बाद हमें इस तरह से आज आपने आशीर्वाद दिया है, आप लोगों ने सपोर्ट किया, उससे बड़ी तादाद में हाँ शांति से कर्नल साहब फरमा रहे हैं, अपना को शांति से, कोई हंगामा नहीं करना है। अपनी बात को बहुत शांति से तरीके से अपने रखनी है, शालीनता के साथ रखनी है। अपन सब लोग उधर चलेंगे, लेकिन सबको जाने नहीं देंगे, 5-10 लोगों को जाने देंगे। तब 5-10 लोग जाकर के पूरी बात कर रखेंगे, कहेंगे। अब मैं भाई पद्माराम जी से कहना चाहता हूँ कि वो सबसे लास्ट में बोलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। आप सब लोग, टाइम 5 मिनट का टाइम बचा है, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गर्मी के मौसम में आप यहाँ तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता पूर्व सांसद सम्माननीय चौधरी सुंदरानी कर्नल साहब, हमारे प्रमुख साहब महेंद्र जी, जिला अध्यक्ष भाई गफूर अहमद जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आजाद सिंह जी, पंचायत समिति मेंबरगण, पूर्व मेंबरगण, सरपंचगण, गांव से पधारे हुए सभी मुखियों, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये तब भी भूमि के अंदर आप सब एक बाड़मेर की आवाज बन गई। बाड़मेर की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको संघर्ष करने के लिए आप सब पधारे। आपका स्वागत और अभिनंदन है। अभी सभी नेताओं ने आपको बता दिया होगा। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजस्थान के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी और बाड़मेर के जनप्रतिनिधियों के आवाज कोना के अंदर एक आवाज जारी चाहिए कि जनता के साथ जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनका क्या हाल होता है। आप पुनर्गठन किस चीज का कर रहे हो? पुनर्गठन जनता को सुविधा देने के लिए कर रहे हो या जनता को परेशानियों के अंदर खड़ा करने के लिए कर रहे हो? पुनर्गठन किस चीज का है? हमको खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पुनर्गठन कर रहे हैं, छोटी पंचायतें बनाएंगी, जनता को सुविधा होगी। मैं अभी बोरिंदा से आ रहा था, थोड़ा लेट हो गया, मेरी संबंधियों में कोई काम था, इस काम से हर जगह गाड़ियां भर के लोग आ रहे हैं। तो ये आपको इनको सुविधा देने के लिए कर रहे हो या इनको दुविधा में खड़ा करना, परेशान करना
इनको ये सिखाना है कि हमारे अंदर इतना दम है। ये दम जनता का है, जनता ने आपको ताकत दी है, वो ताकत जनता कभी भी छीन सकती है, ये घमंड नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये लड़ाई लंबी है। आज अपने इनको चेतावनी देने के लिए आ रहे हैं। अरे राज कई आए कई चले गए और कई आएंगे कई चले जाएंगे। प्रशासन जनता को जो फोटो कॉपी मांगते हैं वो नहीं देते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं, घर बैठे रेवेन्यू बन के अधिकारी और कर्मचारी साइन कर देते हैं। इससे बुरी दुर्दशा कभी राजतंत्र में भी नहीं होती। ये प्रजातंत्र है, जनता का राज है, जनता आईना दिखावा देर नहीं कर सकती है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन को शांति बना के संघर्ष करना है, उतावलापन नहीं करना है, आवेश में नहीं रहना है, आंदोलन नहीं करना है। ये लोग चला के आपको उस्काएंगे कि आप गलत काम कर दो और इनको कह दो देखो कांग्रेस वालों ने इनको तो ये सब गुंडागर्दी करने के लिए आई है। ये इनकी चाल है, ये करेंगे। अपना खुद जो ग्राम बने हैं, पंचायतें बनी है, उनके अंदर अपने लोगों को अपने विरोध में खड़े करेंगे। आपको शांति बना के संयम के साथ संघर्ष करना है और इनको दिखाना है कि कांग्रेस पार्टी और बाड़मेर जिले की पूरी जनता इस झंडे के नीचे इनको आईना दिखाई। हम नहीं, नहीं रहे। आपकी आवाज मुख्यमंत्री